देर रात मुंबई के कई हिस्सों में हुई मूसलाधार बारिश। ईस्टर्न फ्रीवे इलाके में जल जमाव, वडाला आरटीओ इलाके में जल जमाव से ट्रैफिक पर असर। मुंबई में आज भी बारिश का येलो अलर्ट। ठाणे और रायगढ़ समेत महाराष्ट्र के कई जगहों पर बिजली गिरने की भी चेतावनी। जलगांव के हथनूर डैम पर खतरा बढ़ा। डैम के 16 गेट 1 मीटर तक खोले गए। डैम एरिया और तापी नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट। मूसलाधार बारिश की वजह से मुंबई से सटे नाला सोपारा में लोकल ट्रेनें बंद। रात के अंधेरे में रेलवे ट्रैक से अपने घर जाते दिखे लोग। भिवंडी में मूसलाधार बारिश की वजह से पेड़ों के गिरने का सिलसिला जारी। एक मकान पर पेड़ गिरने से 3 लोग घायल, बड़ा हादसा टला। भिवंडी के गणेश नगर में बच्चे के रेस्क्यू का वीडियो वायरल। पुलिस इंस्पेक्टर पंकज गिरी ने दूसरे सहयोगियों के साथ मिलकर 85 बाढ़ पीड़ितों की जान बचाई। नासिक में त्र्यंबकेश्वर पहिने भिलमाल सड़क पर बना अस्थायी पुल बहा, यातायात डाइवर्ट, एहतियातन पुलिस बल तैनात। पालघर में अब तक 10 लोगों की गई जान। झाजरोली गांव से 200 से अधिक परिवारों को एनडीआरएफ ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। बारिश से परेशानी के बीच मुंबईकर के लिए राहत की खबर। शहर को पानी सप्लाई करने वाली विहार झील लबालब भरी। रात 9 बजे से ओवरफ्लो। बारिश की वजह से मुंब्रा में बड़ा हादसा। अमृत नगर इलाके की एक इमारत की 4थी मंजिल की बालकनी गिरी। हादसे में एक दुकानदार घायल। महाराष्ट्र में बारिश के चलते उफान पार कई नदियां। कोल्हापुर में पंचगंगा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के पार, अलर्ट जारी। नाला सोपारा में 40 घंटे से बिजली सप्लाई और मोबाइल नेटवर्क बंद है। लोग कैंडल जलाकर रहने के लिए मजबूर हैं। दूध और जरूरी चीजों के लिए भी लोग मोहताज। महाराष्ट्र के जलगांव में 3 नाबालिग दोस्तों की डूबने से मौत। सिंधी कॉलोनी के रहने वाले तीनों बच्चे खदान में जमा पानी में तैरने गए थे। केरलम के वायनाड में भयानक लैंडस्लाइड के 20 घंटे से ज्यादा बीत गए। लापता लोगों की तलाश जारी। लैंडस्लाइड में 200 फुट दूर से तिनके की तरह बहता हुआ नजर आया था टैंकर। लैंडस्लाइड के बाद मलबे में फंसे कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे कई लोग। स्थानीय लोगों ने कई लोगों को कीचड़ से निकाला। 4 की मौत, 9 अभी भी लापता। कल्लाड़ी में मीनाक्षी ब्रिज के पास हुआ लैंडस्लाइड। मल्लापुरम वायनाड टनल के सामने चल रहा था कंस्ट्रक्शन। साइट पर सैकड़ों टन मिट्टी जमा। एनडीआरएफ समेत कई एजेंसीज राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। बारिश के बीच लापता 9 लोगों की तलाश जारी है। मेपाडी में पिछले 24 घंटे में 226 मिलीमीटर बारिश हुई थी। केरलम के कन्नूर में कई गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराया। उल्लिकल पंचायत में वैथुर ब्रिज डूबा। जान जोखिम में डालकर आज आ रहे लोग। तेज बारिश के बीच गुजरात के नवसारी में लग्जरी बस फंस गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कई बच्चे समेत सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया। गुजरात के नवसारी में तेज बारिश के बीच खरवेल ओवर ब्रिज के पास कार फंसी। स्थानीय लोगों ने कार सवार 3 लोगों की जान बचाई। सूरत में लगातार हो रही भारी बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न। बाढ़ का संकट गहराया। जिले में अब तक 5 लोगों की मौत। गुजरात में बाढ़ के बीच फंसे 2100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। दक्षिण गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित। कल 10 घंटे में 305 मिलीमीटर बारिश हुई। 24 घंटे के दौरान दक्षिण गुजरात क्षेत्र सूरत, वलसाड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश। जूनागढ़ के केसोद में कई एकड़ फसलें जलमग्न। बारिश की वजह से एमपी में जबलपुर के बड़ा फुहारा इलाके में 4 मंजिला इमारत ढही। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तेज बारिश के बाद पन्ना जिला चिकित्सालय में ड्रेनेज सिस्टम फेल। सर्जिकल और डिलीवरी वार्ड जलमग्न। संक्रमण का खतरा बढ़ा। बारिश के बीच दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में 2 लग्जरी कारों पर गिरा पेड़। कार क्षतिग्रस्त, कोई हताहत नहीं। गुरुग्राम में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर दिल्ली जयपुर मार्ग का एक हिस्सा धंसा। यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह। हरियाणा के गुरुग्राम में कुछ इलाकों में भारी बारिश से जल जमाव। बेगमपुर खटोला इलाके में बस फंसी। यातायात पर पड़ा असर।
गुरुग्राम में आज तेज बारिश की संभावना, कॉर्पोरेट ऑफिस से गुरुग्राम पुलिस की अपील, वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी। उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी समेत कई जगहों पर मूसलाधार बारिश, पहाड़ों का मलबा सड़कों पर गिरा, अब तक 32 सड़कें बंद। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में मौसम विभाग का अलर्ट, आज 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल कॉलेज बंद, नदियों, समुद्र तट और पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई। कर्नाटक के बेलगावी में सैकड़ों एकड़ फसलें पानी में डूब गई। लगातार बारिश के कारण उफान पर मार्कंडेय नदी। अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा, 26 जिलों में अभी तक 94,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। सियांग में 24 घंटे में 16 भूस्खलन की घटनाएं। चढ़ावा चोरी केस में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने 30 दिनों बाद दी पहली प्रतिक्रिया, चिट्ठी के जरिए आरोपों को बताया निराधार। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी के सवालों को लेकर चंपत राय के जवाब की भी कथित चिट्ठी सामने आई है। चिट्ठी में चंपत राय के हस्ताक्षर की आधिकारिक पुष्टि नहीं। चंपत राय ने कहा, एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद सभी आरोपों का जवाब देंगे और इसके बाद पूरा सच सामने आएगा। चंपत राय ने दी सफाई, कहा चढ़ावा काउंटिंग के लिए अनिल मिश्रा और एसबीआई के बीच एमओयू साइन हुआ, जिसकी मंजूरी उनसे नहीं ली गई। चंदा चोरी मामले में लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडे से आज पुलिस करेगी पूछताछ। चढ़ावा चोरी मामले पर सियासत जारी, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे को समाजवादी पार्टी ने भेजा कानूनी नोटिस। चंदा चोरी मामले को लेकर नासिक में महाराष्ट्र कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन ने कहा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आज से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर प्रधानमंत्री, कल इंडोनेशिया दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। कहा इंडोनेशिया में रहने वाला भारतीय समुदाय दोनों देशों के रिश्तों का मैन ऑफ द मैच। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। कहा भारत विकास का रास्ता अपनाता है, विस्तारवाद करें। पीएम मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो के बीच ब्रह्मोस मिसाइल आपूर्ति पर बनी सहमति, हिंद प्रशांत क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी पर जोर। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी में हेराफेरी के मामले में सरकार का एक्शन, गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच समिति गठित। पंजाब कांग्रेस में खींचतान जारी, प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग का दावा, पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद चन्नी का 1-2 दिन में करेंगे प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल से मुलाकात। पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने अभिषेक कुमार बंटी को बनाया उम्मीदवार, नाम के ऐलान के साथ ही मैदान में उतरे, लोगों से मिल रहे। गृह मंत्री अमित शाह का आरोप, केजरीवाल एंड कंपनी ने हर दिन यमुना में बहाया 1500 मीट्रिक टन गोबर, सफाई अभियान जारी। दिल्ली को मिली 300 नई इलेक्ट्रिक बसें, अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी का, राजधानी के वायु की गुणवत्ता में होगा सुधार। E20 फ्यूल पर ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में जानकारी आई सामने, E20 फ्यूल E10 कारों के रबर पार्ट्स को पहुंचा सकता है नुकसान। ARAI ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि टेस्ट की गई E20 गाड़ियों की मशीनों पर कोई बुरा असर नहीं। मुंबई हवाई अड्डे पर देर रात बड़ा हादसा टला, आमने सामने एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान, उड़ान भरने जा रहा था एयर इंडिया का विमान। टीएमसी के बैंक खातों से जुड़े मामले में ईडी का कोलकाता में 5 ठिकानों पर छापा, अधिकारियों का दावा हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए विदेशी फंड का इस्तेमाल किया गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, हटलांग इलाके में 2 AK-56 राइफल, 2 मैगजीन, 1 पिस्टल और 5 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। टीएमसी के ऋतव्रत गुट को जवाब सौंपने के लिए मिला 10 जुलाई तक का समय बढ़ाने पर टीएमसी ने चुनाव आयोग पर लगाया बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप। दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर में ऋतव्रत बनर्जी का लोगों ने विरोध किया, लोगों ने ऋतव्रत के खिलाफ नारेबाजी की, सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें सुरक्षित निकाला। प्राइमरी स्कूल में अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाने पर एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी पर एफआईआर, प्रिंसिपल ने दर्ज कराया मुकदमा। कंबोडिया से जुड़े मानव तस्करी और साइबर स्लेवरी एक्ट पर एनआईए का बड़ा एक्शन, बिहार, यूपी और दिल्ली में 6 ठिकानों पर एनआईए की रेड, डिजिटल उपकरण और अहम दस्तावेज जब्त किए गए। मध्य प्रदेश में तालाब निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप, शहडोल और दमोह में हाईवे किनारे बने गड्ढे नालों को
तालाब बताकर लाखों का पेमेंट लेने का आरोप है। महाराष्ट्र के डोंबिवली में एक अस्पताल में डॉक्टर और नर्सेस से मारपीट, शिवसेना नगर सेवक रमेश महात्रे पर मारपीट का आरोप लगाया। आईएमए ने हमले की निंदा की। नवी मुंबई के तालोजा इलाके में तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, 12 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए। ठाणे के मीरा भाईंदर में चलती स्कूटी पर गिरा नारियल का पेड़, हादसे में 35 साल के राहुल पाटिल की मौत। यूपी के ग्रेटर नोएडा में शराब के नशे में युवक का हंगामा, पुलिस वालों के साथ की धक्का मुक्की। पुलिस ने जय चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। यूपी के मुरादाबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई, प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को गिराया। राजस्थान के धौलपुर के राजाखेड़ा में 2 गुटों में विवाद के बाद फायरिंग, लाठी डंडे और पत्थर से भी हमला, जांच में जुटी पुलिस।